Welcome students. Today we will start exercise 14.3 and here is question number 1. A survey conducted by an organization for the causes of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. Now you have to represent the information given above graphically. And number 2, which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in cause in second above being major cause. तो हमारे को इससे एक तो इसका ग्राफ बनाना है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बार ग्राफ का मतलब है आप जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे उनके अंदर गैप रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल लिखते हैं। ग्राफ का टाइटल हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग the causes of illness and death among women. अब आप देखो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 4.1 है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 31.8 है। तो आप यहाँ पर एक ऐसा स्केल लें जिससे आपका 4 और 31.8 नियर अबाउट 32 तक हमारा पूरा हो जाए। तो देखो हम यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। तो ये हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड देन 32। ये हमने इस साइड में लिया है फैमिली फर्टिलिटी रेट। इट इज़ फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए बहुत कम जगह है, तो लिखते हैं हम लोग फीमेल फर्टिलिटी रेट। It is female fertility rate. सबसे पहला हमारे पास कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8। तो देखिए आप हमारा ये 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं, ये 2 के इक्वल हैं। मतलब एक स्मॉल डिवीज़न हमारा 0.2 के इक्वल हुआ। तो 31.8 मतलब 32 से 1 पॉइंट कम। तो 32 से 1 पॉइंट कम। मैं यहाँ पे स्केच पेन से चीज़ें शो कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से जब चीज़ें शो करते हैं तो वो आपकी वीडियो में पूरी अच्छी तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैं पेंसिल से यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्मॉल डिवीज़न लेस तक करके दिखाता हूँ। यहाँ तक एक्चुअली में बनेगा हमारा 31.8। 32 से एक डिवीज़न नीचे, एक स्मॉल डिवीज़न नीचे। इसको मैं अब डार्क कर देता हूँ।
ये हमारा बन गया 31.8 और ये था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। नीचे जगह कम है इसलिए इसके अंदर लिख देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोसाइट्रिक कंडीशंस। इसकी वैल्यू है 25.4। तो देखिए आप 26 से थ्री यूनिट्स नीचे उतरना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि एक हमारा स्मॉल डिवीज़न 0.2 के बराबर है। तो ये 1, ये 2, ये 3 नीचे उतर जाएंगे 26 से। तो ये हमारा सेकंड कॉज। देन थर्ड कॉज इंजरीज 12.4। तो ये हमारे पास है 12। इसके बाद 2 डिवीज़न ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 12.4। 2 डिवीज़न ऊपर, 2 डिवीज़न को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा 12 है, ये 1 और ये 2 डिवीज़न यहाँ तक है। क्योंकि पेंसिल से बहुत लाइट दिखता है इसलिए मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ। देन कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3। ये हमारे पास है 4। अगर हम 2 डिवीज़न ले लेते हैं तो 4.4 बन जाते हैं। तो नियर अबाउट 2 डिवीज़न हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा 4. नियर अबाउट 2। देन नेक्स्ट कंडीशन इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1। तो देखो आप, ये हो गया हमारा 4। क्योंकि 1 स्मॉल डिवीज़न बहुत छोटा है, ये नियर अबाउट 4 ही हमारे लिए थोड़ा अपर पार्ट के अंदर मैं शो कर देता हूँ। लास्ट हमारा है अदर कॉजेस 22 एग्जैक्ट है। तो ये आप देखिए 22 यहाँ पर है, 22 के सामने ये बिल्कुल 22 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉज अदर कॉजेस, इट इज़ 22। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये हमारे हो गए कॉजेस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनको लिखते हैं तो ये पूरे नज़र नहीं आएंगे या जगह बहुत कम है, इसलिए हम इसके जो हमारे बार्स बने हैं उनके अंदर ही इनके नेम लिखते हैं। सेकंड वाज न्यूरोसाइट्रेटिक कंडीशंस। न्यूरोसाइट्रेटिक कंडीशंस। then injuries, then cardiovascular conditions, then respiratory conditions, then other causes। अब हमें इसका स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल देखिए आप, स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर ये हमारा 1 बिग डिवीज़न है यहाँ तक,
1 big division equal to 2%. तो 1 big division equals to 2%. अब हमारे को इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। ये तो बन गया हमारा ग्राफ। ग्राफ में क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले टाइटल लिखें, ये टाइटल हो गया। फिर आप इसका स्केल बताएं। स्केल हमने ऐसे देखा है वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ तक एक डिवीज़न है ये वाला, ये डिवीज़न 2 के बराबर है, तो 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 2%। और अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच कंडीशन इज़ मेजर काज ऑफ वीमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन is the major cause, is the major cause of illness and death of women worldwide. दूसरा था, with the help of your teacher try to find out any 2 factors. तो फर्स्ट फैक्टर आप बोल सकते हो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। सेकंड आप बता सकते हो लैक ऑफ करेक्ट ट्रीटमेंट। और भी कारण आप बता सकते हो, पॉवर्टी बता सकते हो। तो ये सब कॉजेज़ हैं, एंड दिस इज़ द वे यू कैन डू सम नंबर 1. Let's start question number 2. The following data on the number of girls to nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given. Represent the information above by a bar graph, and then in the classroom discuss what conclusions can be arrived at from the graph. तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन का बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका है। सबसे पहले हमने ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस खींचा। अब इसका टाइटल लिखते हैं। तो इसका टाइटल हम लिख देते हैं बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग bar graph representing number of girls per 1000 boys. यहाँ पे हम स्केल के लिए जगह बनाएंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस। तो आप देखिए हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 910 सबसे छोटा नंबर है, 970 सबसे बड़ा नंबर है। तो हमारा ग्राफ 910 से स्टार्ट होके 970 तक का होना चाहिए। तो देखिए आप, क्योंकि नंबर बहुत दूर से स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम यहाँ पे सीधा ही 910 से स्टार्ट कर रहे हैं। 910, फिर मैंने बीच में एक कॉलम छोड़ के 920, 930, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शायद, 930, 40, 50, 900,
930, 940, 950, then 960, then 970। इस साइड में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। इस साइड में हम लेंगे सेक्शंस। सबसे पहले हम लेते हैं शेड्यूल कास्ट 940। 940 आप देख रहे हो यहाँ तक है, तो पहला कॉलम छोड़ के हम ये 940 का बार बनाते हैं। फिर एक कॉलम छोड़ा, नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब, इट इज़ 970। 970 मीन यहाँ तक है, तो एक कॉलम छोड़ के हम शेड्यूल ट्राइब के लिए 970 का बार बनाते हैं, इट इज़ 970। देन नॉन SC ST 920, इट इज़ 920 यहाँ तक। ये हमारा बन गया 920। उसके बाद 950, तो 950 हमारा यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं 950। ये हो गया 950। देन 920, अगेन इट इज़ 920, सो 920 हमारा यहाँ तक है, तो इसको हम डार्क कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया 920। नेक्स्ट रूरल इज़ 930, तो इससे एक कॉलम और ऊपर चले जाएंगे, ये हमारा बन गया 930। Next is urban, it is 910। 910 means यहाँ तक, तो ये हमारा अर्बन का यहाँ तक हो गया 910। अब हम इनके नेम्स लिख देते हैं बीच में। सबसे पहले हमारा था शेड्यूल कास्ट, देन शेड्यूल ट्राइब, देन नॉन SC ST, then backward district, (940) was schedule caste, 970 was schedule tribe, non SC CT 920, then backward was 950, then non backward, it is non backward, then rural, and then urban। अगर आपके यहाँ भी जगह हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, अगर जगह ना हो तो आप बाहर के अंदर भी लिख सकते हो। अब हम इसका स्केल लिखते हैं, स्केल ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा 1 डिवीज़न है, तो बाकियों में 10-10 का गैप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधा ही 910 का गैप है, तो हम यहाँ पर एक किंक डालते हैं। इसको थोड़ा ब्रेक कर देंगे सीरीज़ को, तो ये थोड़ा दूसरा पेन लिया हुआ हमने, तो इसी से ही करेंगे। ये हमने ब्रेक कर दी सीरीज़ को, तो ये हमारा किंक डल गया। तो अब देखो आप, ये 2 डिवीज़न्स हैं, ये 10 बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 डिवीज़न बन गए हमारे, एक डिवीज़न ये, एक ये।
तो इसका मतलब जो 1 बिग डिवीज़न है वो 5 के बराबर है। तो 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 5 गर्ल्स। तो ये हमारा एक डिवीज़न है वो 5 लड़कियों के बराबर है। सो ये तो हमारा बन गया बार ग्राफ। अब हमें इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बार ग्राफ तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ को देख के हम किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो इसको देख के देखो आप, सबसे ज़्यादा लड़कियां पर 1000 ST के अंदर हैं, सबसे कम लड़कियां अर्बन एरियाज़ में हैं। तो लिखेंगे ऑब्जर्वेशन हमारी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज is from ST. Minimum number of girls is from urban areas, क्योंकि अर्बन एरिया से सिर्फ 910 गर्ल्स हैं। इसी तरह से आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन की लड़कियां कौन से सेक्शन से ज़्यादा हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू सम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बार ग्राफ बनाना है, वो भी आप सम नंबर 1, 2 की तरह बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4